बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सर कमर और आप देख रहे हैं कमर एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हमारा चैप्टर नंबर 4 कॉस्ट अकाउंटिंग साइकिल का फर्स्ट लेक्चर होगा। तो हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर उसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, अ सेमी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स फैक्ट्री ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी 20XX कंप्लीटेड फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। ठीक है, ए पार्ट में कह रहे हैं मटेरियल परचेज ड्यूरिंग जनवरी। अच्छा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास उन्होंने एंट्रीज दी हुई हैं। हम पढ़ते हैं पहले इसके रिक्वायरमेंट, क्या हमसे पूछ क्या रहे हैं। हमारे पास कह रहे हैं रिक्वायरमेंट में पास एंट्रीज इन जनरल जर्नल फ्रॉम फॉर्म टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजेक्शन। वो स्टूडेंट्स कह रहे हैं आपको जो हमने ये एंट्रीज दी हुई हैं ए बी सी के हिसाब से, आप इसको किस में लिखें, जनरल जर्नल में, यानी कि ये क्या है, जर्नल एंट्रीज। तो हमने स्टूडेंट्स फॉर्मेट पहले बना लिए, होप सो आपको जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट आता होगा, नहीं तो मैं आपको बता देता हूं। हमने यहाँ लिख लिया क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ लिख लिया जर्नल एंट्रीज। ठीक है, डेट, डिटेल्स, लेजर फोलियो, LF, रुपीज डेबिट, रुपीज क्रेडिट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम ए पार्ट पे आते हैं जिसमें वो कह रहे हैं मटेरियल परचेज्ड ड्यूरिंग जनवरी। स्टूडेंट्स, इससे जो हमारा पहला लेक्चर था जो कि इंट्रोडक्शन लेक्चर था, जिसमें आपको मैंने सिर्फ बताई थी कि मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड FOH की एंट्रीज होती हैं। ठीक है, और उसमें आपको मैंने स्पेशली शॉर्टकट ट्रिक्स बताई थी कि आपने क्या पहचान करनी है और फिर आपने उसके लिहाज से एंट्री करनी है। तो स्टूडेंट्स, आपको इन क्वेश्चन को समझने के लिए फर्स्ट लेक्चर की जो एंट्रीज थी, जिसमें सिर्फ एंट्रीज के मैंने ट्रिक्स बताई थी, आपको वो लाजमी समझना चाहिए, तभी आपको समझ आएगा। अब ए पार्ट में कह रहे हैं, हम यहां लिख लेंगे ए। ठीक है, मटेरियल परचेज, तो स्टूडेंट्स लफ्ज क्या आ गया, परचेज का। तो कौन सी एंट्री है, परचेज की। तो परचेज की एंट्री मैंने आपको क्या बताया था कि मटेरियल अकाउंट डेबिट, हम लिख लेंगे मटेरियल अकाउंट, और नीचे क्या लिख लेंगे, वाउचर पेएबल अकाउंट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ठीक है स्टूडेंट्स, और आपको मैंने ये भी बताया था कि परचेज में जब मटेरियल परचेज करते हैं उसमें हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मटेरियल को नहीं देखते, बल्कि हम टोटल वाले अमाउंट पे करते हैं। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट को छोड़ देंगे, बल्कि जो टोटल अमाउंट है 1,60,000, वो हम स्टूडेंट्स यहाँ आउटर कॉलम में लिख लेंगे। ठीक है, ये हमारी स्टूडेंट्स फर्स्ट एंट्री हो गई। उसके बाद बी पे आते हैं, मटेरियल्स इश्यूड फॉर यूज इन प्रोडक्शन। स्टूडेंट्स, ये स्टोर रूम वाली एंट्री है। ठीक है, आपको मैं बता चुका हूं, जब स्टोर रूम लफ्ज आए या यूज इन प्रोडक्शन या रिक्विजिशन, तो एंट्री कौन सी वाली होगी, स्टोर रूम की। तो यहाँ पे कौन से वर्ड्स आ गए, यूज इन प्रोडक्शन, तो ये एंट्री कौन सी वाली है, स्टोर रूम की। तो यहाँ हम लिखेंगे बी। और स्टूडेंट्स, स्टोर रूम की हमारे पास चार चीजें डेबिट होती थी, WIP यानी वर्क इन प्रोसेस, FOH सेलिंग एडमिन, और जो हमारे पास होता था क्रेडिट साइड पे वो मटेरियल। तो यहाँ स्टूडेंट्स दो वर्ड्स हैं, डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल। तो डायरेक्ट वाली चीज मैंने आपको बताई थी WIP होता है, और इनडायरेक्ट वाला FOH। तो यहाँ हम स्टूडेंट्स दो ही वर्ड्स लिख लेंगे, वर्क इन प्रोसेस अकाउंट और FOH अकाउंट, ये दोनों डेबिट, और नीचे क्या लिख लेंगे, मटेरियल अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें हमने दो वर्ड स्किप कर दिए, सेलिंग और एडमिन, क्योंकि इसमें इस एंट्री में उनका जिक्र नहीं है, तो हमें लिखने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ लिख लेंगे 1,20,000 और यहाँ लिख लेंगे 10,000, तो दोनों को ऐड करके 1,30,000 हम यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, सी पे आते हैं स्टूडेंट्स, सी पार्ट पे, डिफेक्टिव मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर। ये स्टूडेंट्स हमने क्या किया है, जो मटेरियल परचेज किया था सप्लायर से, उसको हमने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। ठीक है, इसकी एंट्री में आपको बता चुका हूं कि इसकी निशानी क्या है, जब लिखा हो रिटर्न टू सप्लायर तो पहली एंट्री क्या हो जाती है, उल्ट हो जाती है, जो परचेज वाली होती है। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ लिख लेंगे सी, और पहली एंट्री को आप उल्ट कर दे तो हम लिख लेंगे वाउचर पेएबल अकाउंट, और यहाँ लिख लेंगे मटेरियल अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये मैंने शॉर्टकट V.P लिख लिया, वाउचर पेएबल। ठीक है, और स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि इसमें भी हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट को नहीं देखते, बल्कि टोटल अमाउंट को पिक करते हैं। ठीक है, टोटल अमाउंट हमारे पास इसकी है 8,000। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं। डी में लिखा हुआ है अनयूज मटेरियल्स रिटर्न बाय फैक्ट्री टू स्टोर रूम। ये स्टूडेंट्स कौन सी एंट्री है, यस, स्टोर रूम को हमने मटेरियल वापस किया, ये रिटर्न टू स्टोर रूम है, जिसका मैंने आपको बताया था जो स्टोर रूम की एंट्री होती है, फिर उसको हम अपोजिट कर लेते हैं। तो स्टोर रूम की हमारे पास ये वाली एंट्री थी, तो मटेरियल डेबिट हो जाएगा और ये दोनों क्या हो जाएंगे, क्रेडिट। तो हम पढ़ लेते हैं, लिखा हुआ है डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट, तो इट्स मीन हम यहाँ लिख लेंगे डी, जब रिटर्न करेंगे तो मटेरियल क्या हो जाएगा, डेबिट, और ये दोनों हमारे पास WIP अकाउंट और FOH अकाउंट क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है, तो अमाउंट स्टूडेंट्स हम यहाँ से देख लेते हैं, एक 4,000 है डायरेक्ट मटेरियल जो कि हमारे पास WIP होता है, और ये 2,000 है, तो दोनों को मिला के हम लिख लेंगे 6,000। ठीक है स्टूडेंट्स,
उसके बाद हम आते हैं ई वाले पार्ट पे, हम यहाँ लिख लेंगे ई, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें लिखा हुआ है पे रोल डाटा। मैं आपको स्टूडेंट्स बता चुका हूँ फर्स्ट लेक्चर में, जो हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर था, कि जिस एंट्री पे रोल का लफ्ज आ जाए तो इट्स मीन आप लोग समझ जाइएगा लेबर की 5 एंट्रीज हैं, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स याद रखें, क्वेश्चन में आपको पे रोल की एंट्री एक ही दी होगी, लेकिन हमने उस एक एंट्री से 5 एंट्रियां बनानी है, ठीक है। और आपको मैं बता चुका हूं कि पे रोल की 5 एंट्रियां कौन कौन सी होती हैं, तो हम यहाँ लिख लेंगे E1, ठीक है। स्टूडेंट्स, पे रोल की जो पहली एंट्री होती है वो टोटल पे रोल की होती है, हम पहले पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है डायरेक्ट लेबर, जो कि WIP होता है, डायरेक्ट वाली चीज है। इनडायरेक्ट FOH, फिर से सैलरीज ऑफ मार्केटिंग, जो कि सेलिंग होता है, फिर सैलरीज ऑफ एडमिन, नीचे लिखा हुआ है टोटल, फिर डिडक्शन ऑफ प्रोविडेंट फंड 10% ऑफ ग्रॉस अर्निंग, उसके बाद नेट अमाउंट पेड, एम्प्लॉयर आल्सो कंट्रीब्यूट्स इक्वल अमाउंट टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड। ये स्टूडेंट्स पे रोल की एक एंट्री यहाँ दी है, लेकिन हम इस एक एंट्री से 5 एंट्री बनाएंगे। पहली एंट्री कौन सी होगी, टोटल पे रोल वाली, तो हम यहाँ लिख लेंगे पेरोल अकाउंट डेबिट। और स्टूडेंट्स, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में यहाँ क्रेडिट साइड पे 3 वर्ड्स लिखवाए थे, प्रोविडेंट फंड, इनकम टैक्स और सोशल सिक्योरिटी फंड। इन तीनों में से जो होगा वो हम लिख लेंगे, जो नहीं होगा उसको हम स्किप कर देंगे। तो ये हमारे पास कौन सा वाला है, प्रोविडेंट फंड अकाउंट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम ये लिख लेंगे, बाकी इनकम टैक्स वगैरह स्किप कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो टोटल वाली अमाउंट है 1,80,000, वो आपके टोटल पेरोल में आ जाएगी। उसके बाद जो प्रोविडेंट फंड 10% कह रहे हैं 18,000, वो हम लिख लेंगे प्रोविडेंट फंड में। तो नीचे स्टूडेंट्स हम लिख लेंगे एक्रूड पेरोल, क्योंकि इनकम टैक्स वगैरह हमने क्या कर दिया है, स्किप कर दी है। एक्रूड पेरोल की अमाउंट कैसे आएगी स्टूडेंट्स, इसमें से आपने प्रोविडेंट फंड को माइनस करना होगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी 1,62,000, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, अब हम आ जाएंगे E2 पे, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि पेरोल के एक एंट्री दी होगी, हमने उसमें से 5 बनानी है। तो स्टूडेंट्स, सेकंड एंट्री हमारे पास क्या थी, कि जो एक्रूड पेरोल किस साइड पे है, क्रेडिट साइड, इसको हम डेबिट कर देंगे, लिख लेंगे एक्रूड पेरोल अकाउंट डेबिट, और नीचे क्या लिख लेंगे, वाउचर पेएबल अकाउंट, और अमाउंट यही वाली 1,62,000 वाली आएगी, ठीक है। यहां हम ये लाइन लगा लेंगे। नेक्स्ट लिख लेंगे स्टूडेंट्स E3, ठीक है। उसमें क्या एंट्री होगी, वाउचर पेएबल अकाउंट डेबिट, और बैंक अकाउंट हमारे पास आ जाएगा नीचे, और अमाउंट यही वाली आएगी 1,62,000, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमने 3 एंट्रियां कर ली हैं, तो यहाँ हम जरा मार्कर चेंज कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हमने ये 3 एंट्रियां कर ली हैं, ठीक है। उसमें पेरोल में स्टूडेंट्स, पेरोल की जो 4 वाली एंट्री थी वो कौन सी वाली होती थी, यस, डिस्ट्रीब्यूशन वाली। उसमें हमारे पास क्या एंट्री होती थी, जो बिल्कुल आपकी स्टोर रूम वाली एंट्री है, जिसमें WIP FOH सेलिंग एडमिन डेबिट, और नीचे हम लिखते थे क्रेडिट साइड पे मटेरियल। ये एंट्री भी बिल्कुल वही है कि चारों चीजें WIP FOH सेलिंग एडमिन डेबिट, सिर्फ जो क्रेडिट साइड पे मटेरियल है उसमें हम क्या लिख लेंगे, पेरोल। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ लिख लेंगे WIP अकाउंट, FOH अकाउंट, ठीक है। फिर उसके बाद हम लिख लेंगे सेलिंग अकाउंट, और देन आफ्टर लिख लेंगे एडमिन अकाउंट, और नीचे लिख लेंगे पेरोल अकाउंट, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमारे पास अगर आप देखें तो जो डायरेक्ट लेबर की चीज है, मैंने आपको बता चुका हूं, जो चीज डायरेक्ट वाली होती है वो हमारे पास क्या होती है, WIP के जो 90,000 है वो WIP की अमाउंट हो जाएगी। उसके बाद जो 15,000 है वो FOH, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास है 45,000 जो मार्केटिंग कह रहे हैं वो सेलिंग, और उसके बाद जो 30,000 है वो हमारे पास एडमिन। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इन चारों को ऐड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1,80,000, ठीक है। वो हमारे पास पेरोल की अमाउंट आ जाएगी। याद रखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले लेक्चर में बता चुका हूं, इनको मिला के जो वैल्यू आएगी पेरोल की, वो आपकी पेरोल की जो पहली अमाउंट की पेरोल की अमाउंट होती है, वो दोनों क्या आनी चाहिए, सेम। तो इससे आपका प्रूफ हो जाएगा कि आप एंट्री सही कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने पेरोल की 4 एंट्री कर ली हैं। अब 5वें पे आते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या लिख लेंगे, यहाँ E5 लिख लेंगे। हमारे पास क्या एंट्री होती है, हम लिखते हैं FOH कंट्रोल, जिसमें हमारे पास 2 चीजें होती हैं, वर्क इन प्रोसेस प्लस FOH। नीचे हम लिखते हैं सेलिंग अकाउंट, और फिर क्या लिखते हैं, एडमिन अकाउंट, और नीचे हम स्टूडेंट्स क्या लिखते हैं, प्रोविडेंट फंड अकाउंट, ठीक है। ये हमारे पास पेरोल की 5वीं एंट्री होती है। और स्टूडेंट्स, मैं आपको बता चुका हूं फर्स्ट लेक्चर में कि ये एंट्री हमारे पास कौन सी वाली होती है, परसेंटेज वाली। और हमारे पास प्रोविडेंट फंड कितने परसेंट है, यहाँ 10%, तो हम लिख लेंगे 10%, ठीक है, ताकि हमारे लिए आसान हो। अब 10% है तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, FOH कंट्रोल में 2 चीजें हैं, WIP और FOH। आप पेरोल की चौथी एंट्री पे आएंगे, यहाँ जो हमारे पास ये हैं
WIP और FOH इन दोनों की अमाउंट 90,000 जमा 15,000 1,05,000 इन दोनों को ऐड करके उसका कितना ले लेंगे 10%। तो ये हमारे पास आ जाएगा 10,500। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी कि WIP और FOH है दोनों की वैल्यू ऐड करके उसकी जो परसेंटेज होगी वो लेनी है। उसके बाद स्टूडेंट सेलिंग पे आएंगे। सेलिंग की जो अपनी अमाउंट है 45,000 उसका 10% लेंगे, ये आ जाएगा 4,500। और फिर स्टूडेंट्स हमारे पास जो एडमिन की अमाउंट है 30,000 उसका भी अलग से 10% लेंगे, ये आ जाएगा 3,000। तो स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे, इन तीनों को हम ऐड करेंगे। तो इन तीनों को जब ऐड करेंगे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 18,000। स्टूडेंट्स याद रखें पेरोल की दोनों एंट्री अप्रूव होंगी। जो 4 वाली एंट्री है जिसमें पेरोल की अमाउंट आई है ये, और फर्स्ट एंट्री पेरोल की जो अमाउंट है ये सेम। उसके बाद फर्स्ट एंट्री में जो प्रोविडेंट फंड की अमाउंट है 18,000 वो, और जो पांचवी एंट्री में प्रोविडेंट फंड की अमाउंट है ये दोनों क्या आती हैं, सेम आती हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहां तक हमारी पेरोल की 5 एंट्री कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं जो F वाली है, जिसमें हमारे पास कह रहे हैं फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द मंथ। इसमें लिखा हुआ है बिल्स फॉर यूटिलिटीज, फैक्ट्री रेंट, डिप्रिसिएशन ऑफ प्लांट, इंश्योरेंस ऑफ प्लांट और टोटल। तो स्टूडेंट्स मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूं कि FOH पे हमारे पास 5 एंट्री होती हैं, जिसमें हमारे पास एक ID वाली, I से इंश्योरेंस, D से डिप्रिसिएशन। ठीक है सॉरी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास FOH की 5 एंट्री होती हैं, जिसमें एक हमारे पास ID वाली, एक इंश्योरेंस वाली, एक डिप्रिसिएशन वाली, एक मिसलिनियस एक्सपेंस और एक अदर एक्सपेंस। तो स्टूडेंट्स मैं आपको आसान ट्रिक बता चुका हूं कि FOH के लिए आपने देखना है ID के दो लफ्ज। अगर I से इंश्योरेंस, D से डिप्रिसिएशन, अगर किसी एंट्री में ये दोनों वर्ड्स इकट्ठे आ जाएं तो समझ जाएं कि FOH की ID वाली एंट्री है। तो इस एंट्री में हमारे पास दोनों वर्ड्स आ गए, तो हमारे पास एंट्री क्या बनेगी, हम यहाँ लिख लेंगे F, तो यहाँ हम लिख लेंगे FOH कंट्रोल अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हम अगर आप फर्स्ट लेक्चर में देखें तो उसके बाद हम नीचे यहाँ लिखते हैं सेलिंग एडमिन, लेकिन यहाँ स्टूडेंट्स हम नहीं लिखेंगे क्योंकि इस एंट्री में कहीं मार्केटिंग एडमिन का नाम नहीं है। तो हमारे पास जो टोटल की अमाउंट है स्टूडेंट्स टोटल वाली, वो आप FOH कंट्रोल में लिख लेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स नीचे आप लिख लेंगे क्रेडिट साइड पे अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, और नीचे क्या लिख लेंगे साथ, प्रीपेड इंश्योरेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, और नीचे हम क्या लिखते थे, वाउचर पेएबल अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एंट्री होती है, लेकिन इसमें हमने सेलिंग एडमिन स्किप कर दिया क्योंकि उसके वर्ड्स हमारे पास नहीं है। तो स्टूडेंट्स FOH की ID वाली एंट्री है, इसमें जो टोटल वाली अमाउंट है वो हमने FOH कंट्रोल में लिख लिया है। उसके बाद स्टूडेंट्स जो डिप्रिसिएशन की अमाउंट होगी वो हम लिखेंगे डिप्रिसिएशन में। उसके बाद जो प्रीपेड इंश्योरेंस, जो इंश्योरेंस की अमाउंट है 6,000, वो हम प्रीपेड इंश्योरेंस में लिख लेंगे। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसमें से ये दोनों माइनस करेंगे, जो अमाउंट बचेगी 44,000 वो हम लिखेंगे वाउचर पेएबल में। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, यहां तक होप्स आपको समझ आ रही होगी। ठीक है, ट्रिक से, लेकिन इसके लिए जरूरी है स्टूडेंट्स कि आपने फर्स्ट लेक्चर समझ लिया हो। ठीक है, शॉर्टकट ट्रिक्स एंट्रीज को समझने के लिए, तभी आपको समझ आएगी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं G वाले पे, हम यहाँ लिख लेंगे G पार्ट, फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाई टू प्रोडक्शन 50% ऑफ डायरेक्ट लेबर। तो स्टूडेंट्स ये कौन सी वाली एंट्री है, यस अप्लाई टू प्रोडक्शन वाली, जो कि हमारे पास एंट्री होती थी वर्क इन प्रोसेस अकाउंट टू FOH अप्लाइड अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि 50% ऑफ डायरेक्ट लेबर। तो याद रखिए स्टूडेंट्स डायरेक्ट लेबर हमेशा पे रोल की एंट्री में गिवन होता है। ठीक है, तो आप लोग पीछे आएंगे क्वेश्चन में जो पे रोल लिखा हुआ है उसमें फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है डायरेक्ट लेबर 90,000। इस 90,000 का हम कितना लेंगे 50%, जो कि हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 45,000। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट आते हैं, हमारे पास लिखा हुआ H में कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द मंथ 2,25,000। स्टूडेंट्स मैं आपको बता चुका हूं कि अगर आपके 3 लफ्ज प्रोड्यूस्ड, आउटपुट और कंप्लीटेड, इनमें से कोई भी लफ्ज एंट्री में आ जाए तो आप लोग समझ जाइएगा कौन सी वाली एंट्री है, कॉप वाली एंट्री। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स प्रोड्यूस, लफ्ज क्या आया प्रोड्यूस का, तो स्टूडेंट्स यहां लिख लेंगे H, और एंट्री क्या बनेगी, फिनिश गुड्स अकाउंट टू वर्क इन प्रोसेस अकाउंट। ठीक है, ये कॉप वाली एंट्री है, और अमाउंट कितनी है 2,25,000 हम यहाँ लिख लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट एंट्री पे, हमारे पास कह रहे हैं फिनिश गुड्स कॉस्टिंग 2 लाख वर सोल्ड फॉर 2.5 लाख। फिनिश गुड्स जिनकी हम कॉस्ट हमारे पास 2 लाख है उनको हमने सेल किया 2.5 लाख। सेल्स ऑफ 1.5 लाख वर फॉर कैश, जो 2.5 लाख की हमने चीजें सेल की हैं उसमें 1.5 लाख कैश पे सेल किए, एंड 1 लाख जो रह गई थी वर ऑन क्रेडिट, वो उधार पे। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता चुका हूं कि हमारे पास जो
एंट्रीज होती हैं वो सेल की, वो दो तरह की होती हैं। पहले हम रिकॉर्ड करते हैं कॉस्ट प्राइस पे और फिर सेल प्राइस पे। तो हम यहाँ लिख लेंगे I1, पहली एंट्री हम करेंगे जो हमने चीजें सेल की हैं उनको हम रिकॉर्ड करेंगे कॉस्ट प्राइस पे, जिसकी हमारे पास एंट्री क्या होती है, CGS अकाउंट यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और नीचे क्या लिख लेंगे, फिनिश गुड्स अकाउंट। ठीक है, इसमें स्टूडेंट्स याद रखें, आपको शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ, जो कम वाली अमाउंट होती है वो कॉस्ट होती है हमेशा। ठीक है, किसी भी चीज की सेल प्राइस ज्यादा होती है। तो जो 2 लाख है वो हम इसमें लिख लेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे I2। ठीक है, जो कि सेल प्राइस की एंट्री है, और इसमें स्टूडेंट्स कैश पे भी है और उधार पे भी। तो हम यहाँ लिख लेंगे कैश अकाउंट और नीचे लिख लेंगे अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट, जिसको हम डेटर्स भी कहते हैं, और नीचे क्या लिख लेंगे स्टूडेंट्स, सेल्स अकाउंट। ठीक है, तो सेल्स में हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगी 2,50,000, जिसमें वो कह रहे हैं कैश पे कितने की सेल की है, 1.5 लाख। तो यहाँ 1.5 लाख कैश में, और उसमें क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसमें अगर ये माइनस करते तब भी 1 लाख की वैल्यू बच जाएगी, नहीं तो खुद बता भी दिया है कि 1 लाख किस पे सेल किए हैं, उधार पे। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने सारी एंट्रीज कर ली हैं, और वो सिर्फ हमसे क्या पूछ रहे थे, जर्नल एंट्रीज। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने सारी एंट्रीज कर ली हैं, और यहाँ तक हमारा फर्स्ट लेक्चर भी कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी।